डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हुआ हल्का, हुकूमत रुपए की कदर बचाने में नाकाम। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा, नई कीमत ₹213.50 हो गई। इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर की कदर में ₹1.21 इजाफा, $1 ₹210 के करीब पहुंच गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि 1 से 1.5 दिन में IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। अगर साहिब सरवत लोग हैं तो उन पर टैक्स लगेगा। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में खाने पीने की अशिया शहरियों की पहुंच से दूर। सस्ती अशिया की तलाश के लिए आवाम रुल गए। खामोश तमाशाई। रमजान शुगर मिल्स केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत की शहबाज शरीफ को बजरिया नुमाइंदा हाजिरी लगाने की हिदायत। पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया, बतौर वजीर आला हमेशा अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी। गन्ने की कीमत मुकर्रर करते हुए काश्तकारों के मफाद को मद्देनजर रखा। जब भी अदालत ने तलब किया, अपनी पेशी को यकीनी बनाया। तहरीक इंसाफ का नैब कानून में तरमीम के खिलाफ आज यौम सियाह। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, चोरों को दूसरा NRO देकर निजाम एहतसाब को दफन करने का एहतमाम किया गया। मुजरिमों के टोले की शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मज़ाहिमत करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, खुर्रम दस्तगीर ने एहतसाब से बचने के लिए इमरान खान को साजिश के जरिए हुकूमत से निकालने का एतराफ कर लिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इमरान खान रहते तो 100 नए जजेस नैब में लगाकर उनकी करप्शन रोकते। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद बोले, जो लोग मौजूदा हुकूमत को लाए वो अब पछता रहे हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं महंगाई कहां तक पहुंच गई। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की नैब लाहौर में पेशी। खुद पर लगे इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, नैब ने जो पूछा बता दिया। नहीं समझता इस केस के पीछे सियासी मुहर्रिकात है। नैब के मुताबिक साबिक चेयरमैन वापडा के खिलाफ करप्शन और प्रोजेक्ट्स की सुस्त रवि के बायस अरबों के नुकसानात की शिकायत मौसूल हुई थी। PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले की घड़ी करीब आ गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI के वकीला के दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन का ज्यादा वक्त इसी केस में लग रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद कर ले। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का इल्जाम। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी और दीगर PTI रहनुमाओं की दरखास्त जमानत मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की भी जमानतों में तौसीह। उमर अमीन गंडापुर के वकील ने हिफाजती जमानत की दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिमान थाना आई-9, गुलड़ा और तरनोल में दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असेंबली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक निकले। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के 23 करोड़ 14 लाख रुपए के असासे सामने आए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण कहते हैं, कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। हर वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल किसी एक जमात का क्रेडिट नहीं। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल पर दस्तखत वापस भिजवा दिया। कहा, मेरा ज़मीर मुझे इस बिल पर दस्तखत करने की इजाजत नहीं देता। बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फरोग हासिल होगा।
कमजोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा और बदउनवान अनासिर को कौम का खून चूसने की आज़ादी मिल जाएगी। हमें ऐसे मामलात पर इस्लामी फ़िक़्ह से भी हिदायत लेनी चाहिए। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमाम मजारी की इंदराज मुकदमा के खिलाफ दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इमाम मजारी ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, उनको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। इमाम मजारी अपने कहे पर निदामत का इजहार कर दिया। मुल्क भर में मौसम के तेवर बिगड़ गए। मानसून बारिशों से जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में बादल जमकर बरसे। एनडीएमए ने मुल्क भर में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा। इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कमर कस ली। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जालाबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल बरसेंगे मूसलाधार। महकमा मौसमियात ने कल से मानसून बारिशों के धुआंधार स्पेल की पेशगोई कर दी। इंतजामिया ने बल्दियाती अमले को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी। छुट्टियां मनसूख। मुतालिका इदारों को भी अलर्ट जारी। शहर में नालों की सफाई ताहाल न हो सकी। तेज बारिश से करीबी आबादी को खतरात लाहक। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाहकारियां जारी। साहिली इलाकों में कच्चे मकानात, सड़कें, पुल सब टूट गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर, जिंदगी मफलूज हो गई। हुकूमत के बिजली बहरान पर काबू पाने के दावे हवा हो गए। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम अजियत का शिकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में बिजली की तवील बंदिश से आवाम बिलबिला उठे। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5218 मेगावाट हो गया। विफाक सिंध के बाद आज से पंजाब में भी बिजली बचत प्लान के तहत कारोबार 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। FBI मुलाजमीन का तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे के लिए मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि मुताहाल तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे से महरूम है। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा का बनी गाला में एहतजाज। मुजाहिरीन ने इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर धरना दे दिया। मुतालिबात तस्लीम न होने तक धरना खत्म न करने का ऐलान। बलूचिस्तान असेंबली का बजट इजलास आज नहीं कल होगा। इजलास वजीर आला की मसरूफियात के बाइस मौखर किया गया। बलूचिस्तान बजट का हजम 580 अरब रुपए से जायद रखा गया है। तरक्याती मंसूबों के लिए 195 अरब मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतवक्के। मक्का मुकर्रमा में हज की तैयारियों के सिलसिले में गिलाफ काबा को 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान असुदैस ने गिलाफ काबा उठाने के अमल में शिरकत की। पनाह गुज़ीन जंगों और तनाज़ात से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। आलमी बरादरी पनाह गुज़ीनों की मेजबानी करने वाले तरक्की पजीर ममालिक की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम पनाह गुज़ीन पर ट्विटर पैगाम लिखा, शाम फलस्तीन से लेकर अफगानिस्तान तक उनकी हालत जार नई पॉलिसी का मुतालिबा करती है। रावलपिंडी में मारूफ मज़ाहिया फनकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। उनको गुर्दों की बीमारी के बायस होली फैमिली अस्पताल दाखिल करवा दिया गया था।